नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूजीसी बिल को लेकर माहौल गर्मा गया। नवनिर्मित भगवान परशुराम मंदिर परिसर में हुए इस आयोजन में अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के प्रस्तावित बिल पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। अलीगढ़ जनपद के खैर क्षेत्र में स्थित रामलीला मैदान के निकट नवनिर्मित भगवान परशुराम मंदिर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यूजीसी बिल को लेकर गंभीर चर्चा और बहस देखने को मिली। इस मौके पर ग्वालियर से आए अधिवक्ता अनिल मिश्रा ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए प्रस्तावित बिल का कड़ा विरोध किया। अनिल मिश्रा ने कहा कि यूजीसी बिल स्वर्ण समाज के हितों के खिलाफ है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी सरकार का गठन और संचालन समाज के समर्थन के बिना संभव नहीं है। उनके अनुसार समाज को इस मुद्दे पर एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो नई राजनीतिक पार्टी का गठन कर बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। उनका कहना था कि केवल संशोधन ही नहीं बल्कि पूरे बिल की वापसी ही सुक्रिय है। इस कार्य में डॉक्टर मंजू शुक्ला, त्रिभुवन शर्मा, अमित दुबे सहित विभिन्न जनपदों से आए प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। साथ ही परशुराम मेला कमेटी के अध्यक्ष अनिल गौतम, पूर्व चेयरमैन रघुकुल तिलक गौड़, ब्राह्मण महासभा के संयोजक विवेक वशिष्ठ, पंकज रावत, अनिल रावत, अनु आजाद, कैलाश शर्मा, हर्षवर्धन गौतम, मदन शर्मा, मोहित शर्मा, मोहन रावत, योगेश पंडित, मुकेश उपाध्याय, विकास शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। का विरोध किया, उस स्वतंत्रता का विरोध किया, बल्कि साइमन कमीशन के साथ खड़ा रहा वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका वतन ही अधर्म का नाश है। जब वो वतन कर देंगे हम तभी नाश हो जाएगा धर्म का। ये आप मान्यता लेके चले। सभी से मैं निवेदन भी करूँगा कि सर्व ये चुनाव की न हो, लेकिन तस्वीर जरूर आपके घरों में, आपके कार्यालयों में होना चाहिए। इसको जरूर करें। हम भी तो दिखाई है कि हम कहाँ हैं। अरे कुछ नहीं है, छोटी जमा बनवाए सर भी अपने प्राइवेट स्थान में रखने खेत में रखें, देखते भी वो संशय में रख जाते हैं, उसको संशय में नहीं रखते, लेकिन उन्हें वो रखने का सरकार को सिर्फ कार्य कर रही है। उन्हें आपके वोट की, आपके सहयोग की अब आवश्यकता नहीं है। सरकार को आवश्यकता है अब उस वोट बैंक की जो वोट बैंक अधर्मी है। तो लड़ाई आज है ये धर्म से अधर्मी और धर्म के बीच लड़ाई। तो धर्म की लड़ाई में निश्चित है कि हमें हर चीज हर प्रकार से लड़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं है हम अपने बातों पे लड़ने, दूसरे दुनिया पर लड़ने। हमें घर से भी निकलना है, हमें रोड पे भी आना है, हमें मैदान में भी लड़ना है और हमें कुरुक्षेत्र में भी जाना है। और कुरुक्षेत्र में जाने के लिए खाली हाथ नहीं जाएंगे। हमारे हाथ में भी जब हमने शस्त्रों का ज्ञान दिया है मित्रों को, हमारे हाथ में भी शस्त्र है, हमें ज्ञान ही है, हम खाना भी जाना, चलाना भी जाना। तो आज बलराम जी को साक्षी मान के सभी संकल्प लेंगे इस बात का कि आगामी परीक्षा में पास होना है किसी भी कीमत पर। दूसरा संकल्प होगा इस सरकार की पूरी तरह से व्यवस्था ये रखनी है कि इसका मतलब पीएम राव की स्थापना की जाए। साथ ही जो अधर्मी हमारे सामने आता है उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम सहन नहीं करेंगे कि वो देवी देवताओं को गाली दे, मनु स्मृति जैसी ग्रंथों को जलाए या ब्राह्मणों को गाली दे या क्षत्रियों को गाली दे। इसको कतई सहन नहीं किया जाएगा। सब लोग इकट्ठा होकर इसका सामना करेंगे। आप जब चाहेंगे और जब मुझे याद करेंगे 2 दिन का समय देना, मैं आपके सामने तो बोलेंगे अब हमें डर नहीं है, मेहनत की 1 नहीं 10 रह जाए, आप अपने बात करें, आप बोलो। और उनने वाकई में सड़क पर खड़े होकर मेरे साथ दिखवाए सारे लोगों ने और कहा कोई चिंता नहीं, आप अच्छा भव्य जरूर निकालो, कोई डर नहीं। तो ये चीज आ रही है सामने। आप इस चीज को
थोड़ा और एग्रेसिव करिए, थोड़ा अच्छे फॉरवर्ड फॉर्म में आइए, देखिए आप सारी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी। मैं तो कहता हूँ 27 की व्यवस्था में संगठनों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। जितने अधिक संगठन, मैं तो मान्यता, ये तो मान्यता है, सार्वजनिक मान्यता है, हर शहर में, हर कस्बे में, हर गाँव में एक नहीं कई संगठन, चाहे वो ब्राह्मणों के हों, चाहे क्षत्रियों के हों, चाहे कायस्थों के हों, चाहे वैष्णव, उन संगठनों का महत्व आज सर्वाधिक है। वो संगठन टारगेट एक है, लक्ष्य एक है, सिर्फ उस लक्ष्य को लेकर हमें उनके अध्यक्षी से वास्ता नहीं है, उनके संगठन से वास्ता नहीं, हमें लक्ष्य देखना है। सारे संगठनों का लक्ष्य एक होना चाहिए। हमारे आपस में मतभेद और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक है। उस लक्ष्य को 27 में आपको पास करना है, ये अति आवश्यक है। नहीं, हमें किसी राजनीति करने की जरूरत है। बहुत सोच समझ के बीजेपी आएगी, हम सवर्णों की तरफ से आई, पर्टिकुलर ब्राह्मणों ने पूर्ण सहयोग किया। मेरे हिसाब से 99% लोगों ने सहयोग किया। मेरा क्या नंबर दे उनके आने से बड़े अधिकारी वो कहते हैं अब ब्राह्मणों को 50 साल के लिए भगवान को, देवी देवताओं को भूल जाना। सेम उनको उनका कहना था, हमारे भगवान परशुराम जो है वो भाड़ी हैं, कारपेंटर हैं, गाड़ी लेके चलते थे, शर्म नहीं आती। ये कौन सी बिरादरी है? तो इनसे ज्यादा घोर अधर्मी कौन व्यक्ति हो सकता है? आज देखिए आप, एक साल में एक बहुत बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल किया आपने। जब से ये लड़ाई चालू हुई बाबा सत्तान के पतन की, उस दिन से सरकार लगातार उस सरकार को बचाने के लिए हर कदम में, हर सीमा के बाहर। इस साल देश में सिर्फ इस कारण से कि पिछले 10-11 महीने से उस सरकार बाबा को खत्म करने की तैयारी शुरू की। सरकार ने कहा कि इस बार बहुत इनाम दी जाएगी, कैसे सरकार को बचाएं। तो 403 करोड़ रुपया तो शायद यूपी में मिला, क्या उनकी सक्रिया नहीं बनाई, साथ में उनको मेंटेन करिए। पूरे देश में एक उत्सव जो होता है अधर्मियों का मनाया गया, जिसमें सवर्णों को कोई स्थान नहीं मिला, बल्कि प्रशासन को निर्देश दिए गए कि हर ऑफिस में, हर कार्यालय में उनकी पूजा की। ऐसी संस्था, ऐसा शासन जो एक व्यक्ति विशेष, जिसका कोई महत्व नहीं है भारत में, जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में एक मेरे छोटे भाई मातृशक्ति सभी को प्रणाम करता हूँ। आज भगवान परशुराम जी के तो पूजा हमने की, तो आज समय है कि जब हम परशुराम जी ने जो मार्ग सिखाया उस मार्ग से चलें। आज आप देख रहे होंगे कि आए दिन सबसे पहले टारगेट ब्राह्मण, चाहे वो राजनीतिक करो, अभी कोई व्यवस्थाएं नहीं दिख रही जो ब्राह्मण समाज की विरुद्ध न करें। सबसे प्रथम समस्या मैं ब्राह्मण समाज की मानता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण समाज जो है बहुत सहनशील है, उसमें ये सहने की क्षमताएँ बहुत है। उसी ने स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वाधिक पार्टिसिपेट किया, सर्वाधिक बलिदान दिए। तो ब्राह्मण सहनशील हो, लेकिन सहनशीलता की जब सीमा पराकाष्ठा हो जाती है तो उसके बाद ब्राह्मण जो है ना, हमारे परशुरामी महाराज है ना, वही रूप और उनका पुत्र बन के सारी सीमाओं को लांघ जाता है और वो सीमाएँ फिर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। तो आज सर्वप्रथम तो हमारे सामने जो समस्या है वो ब्राह्मणों के सामने है कि सनातन का अनुपतन किया जा रहा है, साथ में ब्राह्मणों को जो गाली गलौज की जा रही है, तीसरा हमारे देवी देवताओं को और शास्त्रों को टारगेट किया जा रहा है। वो सर्वप्रथम ब्राह्मणों की समस्या है। बाकी समस्याएं जो है कि ब्राह्मणों की प्रतिमाओं का दमन हो रहा है, ब्राह्मणों का दमन किया जा रहा है देश में, वो
और ऐसे जातिगत कानून बनाए जा रहे हैं जैसे यूजीसी एक्ट है, SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट है, साथ में आरक्षण जैसी व्यवस्था है। तो इन व्यवस्थाओं का अंत करना ही ब्राह्मण का धर्म है आज, और हम अधर्म के खिलाफ अब लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई में हम निश्चित ही विजय होंगे। जब ब्राह्मण समाज की राजनीतिक में जब कम है देखिए, ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व अगर एक भी हो, हम तो कहते हैं वो बहुत पर्याप्त है, वही बहुत पर्याप्त है। लेकिन हमारे जो प्रतिनिधि हैं, अगर कोई यहाँ बैठा हो बुरा ना माने, बुरा लगता है तो उसको ऐसे आना नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारे प्रतिनिधि हैं, मैं समझता हूँ सवर्णों के 90 प्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में। उन 90 प्रतिनिधियों में से एक आध प्रतिनिधि है तो हमारी बहन जो प्रियंका ने कुछ कहा, बाकी किसी भी श्रवण सांसद ने इस बात की आपत्ति तक नहीं की और इस बात में कोई बयान नहीं। कहने का आशय ये है कि उनको हम उस श्रेणी में खड़ा करते हैं और श्रेणी में मान के चलते हैं जिस श्रेणी में वो बाकी अदर भी खड़े हुए हैं, जो हमारे सनातन का नाश करने पर उतार हुए और ब्राह्मणों को टारगेट करके लगातार गाली देते हैं, ब्राह्मणों की माँ बेटी बहन सबके बारे में अनर्गल बातें करते हैं। तो हम उनको श्रेणी में मानते हैं। अभी एक बात क्या मैं पानी नहीं बताता हूँ आपको। मैं जेल गया तो बहुत सारे राजनीतिक जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय सभी लोग शामिल हो गए। वहाँ एक ज्ञापन देने गए, इस आदमी को NA से लगा के किले से बाहर कर दिया। और मैं ऐसा कोई नहीं कर रहा, एक आध हो तो अधर्मी हो, बाकी सब समाज से। आज उन सवर्णों को इतनी गालियाँ पड़ी कि उनको अपने घर में मुँह छुपाना पड़ा। तो ये आज भी आ चुकी है। हम उनको समाज से बहिष्कृत करने के लिए तैयार हैं, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। उनके स्थान पर और उनके भाई हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई हैं, वो अब आगे कार्य करेंगे, उनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कोई सीट रिजर्व हो जाती है जनरल के लिए, तो उसमें SC BC वाले लोग चुनाव लड़ हम लेते किसी हैं। को अपने से अलग नहीं करते, हम सनातनी लोग हैं। हम वहाँ से सनातनी व्यक्तित्व को देखेंगे जो सनातन की मान्यता का हो, लड़वाएंगे। सीट के रिजर्वेशन का कोई क्राइटेरिया आज है नहीं, और भविष्य में इस रिजर्वेशन को हर कीमत पर, हर स्तर पर, चाहे वो शिक्षा के स्तर में हो, चाहे नौकरियों के स्तर में हो, और चाहे इलेक्शन के, आपके सब UGC बिल वापस या इसमें सुधार करना होगा? नहीं, हम सुधार से सहमत नहीं है और कोई भी सवर्ण और सनातन इस सुधार से सहमत नहीं होगा। हमें इस तरह के कानून पूर्ण रूप से समाप्त चाहिए, चाहे वो UGC हो, चाहे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट हो, और चाहे आरक्षण हो। अब इस देश में ये कोई जातिगत आधार पर कानून नहीं चलेगा। निश्चित है विकल्प तो होगा, विकल्प देना भी आवश्यक है जनता, तो उस विकल्प की पूरी तैयारी करो। शीघ्र आप लोगों के सामने, समस्त सनातनी और सवर्णों के सामने जो उत्तर प्रदेश के अच्छे संगठन हैं, राजनीतिक दल हैं, उनसे मिलकर एक विकल्प को तैयार किया जा रहा है। सबका लक्ष्य एक है और सबका मंतव्य एक है, और सबको ही भारत में एक सुशासन और सनातन को बचाना है। इसलिए उस लक्ष्य को हिट करने के लिए एक विकल्प तैयारी होगी, वो विकल्प शीघ्र आ जाएगा। पार्टी के रूप में तैयारी हो रही है या समाज के रूप में तैयारी हो रही है? ये तैयारी दोनों रूप से है। हमें समाज में भी सुधार लाना है, देश में समरसता भी स्थापित करनी है, अधर्मियों का विनाश भी करना है। हमारा सर्वप्रथम जो बहुमूल्य अनादिकाल से चला आ रहा सनातन है, उसको भी सहेजना है, संवारना है। इसलिए हम उसका उपयोग और उपभोग दोनों रूप से करेंगे। वो राजनीतिक रूप से भी काम करेगा और UGC और SC एक्ट से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव पे असर पड़ेगा? मेरे हिसाब से असर तो दिखाई देने लगा है, और भविष्य में चुनाव आ रहा है,
ये सारे लोग बैठे हैं, यही पास होंगे, जरा मानो बीजेपी नहीं, सारे दल फेल होंगे, चाहे वो साइकिल हो, चाहे हाथी हो या अन्य दल हो, कोई भी को हम पास करने की संभावना कहीं से ना, हम किसी से समझौता करेंगे। हम पर्याप्त हैं, हम अपना सुशासन और अपनी सत्ता स्थापित करेंगे, ये हमारा संकल्प है। यही संकल्प लेके भगवान परशुराम के सामने से हम समस्त लोग। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सोनम चौधरी की रिपोर्ट। कार्यक्रम के बाद माहौल में चर्चा का दौर जारी है। यूजीसी बिल को लेकर उठे इस विरोध ने क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक बहस को और तेज कर दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।